दोस्तों मूवी टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं 2013 में रिलीज हुई द फैमिली नाम की एक फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत में 4 लोगों का एक परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पिता दरवाजा खोलने के लिए उठे। जैसे ही वे दरवाजे के सामने पहुँचे, अचानक से एक बम ने उनको उड़ा दिया। पिता के उड़ने के बाद वो बेहोश हो गए। बाद में एक हिटमैन बंदूक लेकर घर में घुस गया और परिवार के दूसरे मेंबर्स को जल्दी से मार डाला। बाद में पिता की उंगलियों को भी काट दिया ताकि आरोप उन पर लगा दिया जाए। बाप रे, हिटमैन के लिए बहुत बुरा हुआ क्योंकि उसने गलत परिवार को मार डाला। जिन लोगों की वह वास्तव में तलाश कर रहा था, उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। यह मंजोनी परिवार है जो कभी न्यूयॉर्क का ग्रेट माफिया परिवार था। हालांकि पिता के सिर पर $200 बिलियन का इनाम के साथ पूरे परिवार को यूरोप के एक छोटे से शहर में एक घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के कारण मंजोनी परिवार को नॉर्मल लोगों की तरह अपने नए जीवन को जीना होगा, लेकिन उन सभी के लिए एडजस्टमेंट करना आसान नहीं था। शुरू से ही साफ था कि परिवार घर, स्कूल, शहर और यहाँ के लोगों से खुश नहीं है। FBI ने उन्हें लो प्रोफाइल रखने की चेतावनी दी है और कहा कि उनके हर कदम पर नजर रखी जाएगी। लेकिन यह कहना आसान था, करना बिल्कुल भी नहीं। विटनेस प्रोटेक्शन में होने के बावजूद परिवार ने अपनी गुंडों जैसी हरकतों को बदलने के लिए बहुत कम एफर्ट किए। उनके दिमाग में वे वास्तव में बुरे लोग नहीं थे। एक किराने की दुकान पर दुकान के मालिक ने दोस्तों के साथ गपशप करते हुए पत्नी का मजाक उड़ा दिया था। आप ये सीख सकते हैं कि लोगों के पीठ पीछे उनके बारे में बात बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आप ये कभी नहीं जानते कि वे क्या कर सकते हैं। यह महिला एक माफिया बॉस की पत्नी थी, इसलिए उसके लिए स्टोर को उड़ाना आसान काम था। बेटी बेल को उसके क्लास के लड़कों ने उसे एक कार में धोखे से बुलाया और एक सुनसान पार्क में ले गए। हालांकि घबराना नहीं, क्योंकि बेल जानती थी कि उसे अपनी देखभाल कैसे करनी है। एक टेनिस रैकेट और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ उसने अपने क्लासमेट को एक ऐसा दिन दिया जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उसने उस लड़की को भी सबक सिखाया जिसने स्कूल में उसका पेंसिल बैग चुरा लिया था। ये सुनने के बाद कि उसने क्या क्या किया, उसका अपना भाई भी उसे पागल समझता है। स्कूल के पहले दिन बेटे वॉरेन को स्कूल के लॉन्डो ने बहुत बुरा पीटा। आप सोच रहे होंगे कि शायद वह अपने परिवार के बाकी लोगों की तरह नहीं था। ठीक है, पर आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि लंच टाइम तक अब वो पहले से ही स्कूल के सभी बड़े बदमाशों को जानता था और वे जो चाहता था वो था कि मासूम दिखना, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसने कैंपस में अपना एक क्रिमिनल नेटवर्क बना लिया था। बहुत तेज हो रहा है ये पता चला कि बेल अकेली नहीं थी जो जानती थी कि लड़ाई में खुद को कैसे संभालना है। रेवेंज इस गेम का नाम था, क्योंकि वॉरेन ने बदमाशों पर प्लान बनाकर जोरदार हमला किया और अपने क्रिमिनल नेटवर्क में कुछ स्कूलमेट्स की भी मदद ली उनको पीटने के लिए। अब बात करते हैं पिता की। पिता किसी भी दूसरे मिडिल एज्ड आदमी की तरह ही दिख रहा है, लेकिन अपने आप को मूर्ख मत बनने दो। वह बड़े दिल वाला माफिया बॉस था। एक दुकानदार ने उसे खराब सामान बेचने की कोशिश की। एक प्लम्बर ने गलत मरम्मत करके पैसे लेने की कोशिश की। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ? हाँ, यही हुआ जो मैंने क्लिप्स में आपको दिखा दिया। हर कोई कुछ महीनों में रिलोकेट होने से थक गया था, इसलिए घुलने मिलने के लिए मंजोनी परिवार ने पड़ोस के लिए एक बारबेक्यू रखा। हालांकि पत्नी चाहती थी कि उसके पड़ोसी बारबेक्यू का मजा ले। इधर उधर की थोड़ी सी धमकी ने वास्तव में चीजों को बहुत आसान बना दिया था। अपने बारबेक्यू स्किल्स के लिए कुछ आदमियों ने उसका मजाक भी उड़ा दिया। उसके बाद पिता ने इन लोगों को दर्दनाक लेकिन क्रिएटिव तरीकों से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों के लिए यह सब उनकी कल्पना में ही हुआ था। परिवार पर नजर रखने के लिए सौंपे गए FBI एजेंट बारबेक्यू में शामिल हुए। उनमें से एक वास्तव में पिता को कई हत्याएं करने से रोकने के लिए समय पर पहुंच रहा था। पिता ने अपने आर्टिकल लिखने और अपने घर पर ब्राउन पानी से परेशान होकर कॉर्पोरेट को ट्रैक करने में अपने दिन बिताए। उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री के मालिक के पास ले गई। अपने हिंसक हरकतों को काबू करने के लंबे दिनों के बाद पिता का सब्र आज टूट ही गया समझो। पिता ने हमेशा अपने दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए अपने क्रिएटिव तरीके खोजे और फैक्ट्री का मालिक भी इससे अलग नहीं था। एक सुनसान सड़क पर अपनी कार से उतरते हुए पिता ने उस व्यक्ति से फिर से ब्राउन पानी के बारे में पूछा। नेचुरली मंजोनी की कार के पीछे एक लॉन्ग राइड करने के बाद फैक्ट्री मालिक कोऑपरेटिव मूड में आ गया। इस शो ने वाकई में यह साफ कर दिया था कि अगर आप बहुत ज्यादा सवाल पूछोगे ना तो बहुत बुरा होगा। रात को घर से निकलने पर भी सीने में गोली लग सकती है मेरा भाई। कई और हिटमैन ने मंजोनी परिवार को ट्रैक कर लिया, लेकिन उसका लक नहीं था। आखिरकार एकदम से माफिया बॉस पर रखा गया इनाम को हटा दिया गया,
क्योंकि उसे मंजोनी के ठिकाने का एक सुराग मिल गया। माफिया बॉस उस आदमी से बदला लेना चाहता था जिसने उसे जेल भेजा था, लेकिन जेल में भी उसके पास पावर थी, इसलिए उसने मंजोनी और उसके परिवार को खोजने के लिए और हिटमैन भेजे। इस छोटे से शहर में परिवार ने जितना समय बिताया वैसे वैसे चीजें सुलझने लगी। अब आता है कहानी का ट्विस्ट। बेल अपने स्कूल के एक टीचर के प्यार में पागल हो गई। टीचर के प्यार में वो टीचर के पास प्राइवेट ट्यूशन के लिए भी चली गई। पढ़ने जाना तो बस बहाना था, असल में तो उसे उसके साथ में ज्यादा समय बिताना था। यार मैं तो मूवी एक्सप्लेन करते करते शायर बनता जा रहा हूँ। विटनेस प्रोटेक्शन में आने के बाद से ये नया प्यार उसके जीवन में खुशी लाया, लेकिन उसके अफेयर के बाद टीचर ने उसे छोड़ दिया। इससे उसका दिल टूट गया। क्या भयंकर झटका लगा होगा उसे। हालांकि बेल के अपने प्लान्स थे कि वह अपने टीचर के साथ फिर से कैसे रह सकती है। अपना नया स्कूल शुरू करने के बाद से वॉरेन काफी बिजी था। दुर्भाग्य से उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज आखिरकार टीचरों के ध्यान में आ गई। वॉरेन परेशान था कि FBI उसके परिवार को दोष देगी, इसलिए उस रात उसने सभी जरूरी सामान जैसे कई नकली पासपोर्ट, कुछ छिपे हुए पैसे और कपड़े चुरा लिए और यहाँ से भाग गया। वह सिर्फ 14 साल का था और सब कुछ अपने दम पर बनाने के लिए तैयार था। मर्दानगी। दुनिया में पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती है। ब्राउन पानी की समस्या से निपटने के लिए पिता एक बार फिर FBI की नाक के नीचे से निकल गया। वह सही में कई टैलेंट्स का व्यक्ति था। वह न केवल मार सकता था और टॉर्चर कर सकता था, बल्कि वह बम बनाना भी जानता था। एक साधारण डिवाइस से उसकी समस्या जल्द ही सॉल्व हो गई। उस रात बाद में पत्नी चर्च गई, जहां उसने अपने परिवार के लिए मदद के लिए प्रार्थना की। वह पुजारी के साथ भी फ्रेंडली हो जाती है। उसने पुजारी को अपने परिवार के बारे में सच्चाई बताई। पत्नी अपने पापा को कबूल भी करती है, लेकिन पुजारी उसको और उसके परिवार को बस गालियां ही देता है और बाद में उसे चर्च से भी निकाल देता है। इस बीच पिता और उसके FBI हैंडलर एक मूवी शो को अटेंड करने के लिए स्कूल गए, जिसमें FBI एजेंटों की नाराजगी को दिखाया गया था। यह फिल्म न्यूयॉर्क माफिया के बारे में थी। मंजोनी अपने अतीत को याद किए बिना इस मूवी को कैसे देख सकता था। मूवी के बाद एक राइटर की आइडेंटिटी के रूप में मंजोनी को फिल्म की सच्चाई पर डिबेट करने के लिए स्टेज पर आने के लिए इनवाइट किया गया। ऑडियंस को यह दिखाने का कोई बेहतर तरीका नहीं था कि न्यूयॉर्क माफिया वास्तव में क्या पसंद करता था, इसलिए ऑडियंस के सामने मंजोनी ने वह सभी को एक गैंगस्टर के रूप में अपने जीवन के बारे में बताया। कुछ ही देर में ऑडिटोरियम खुशी से गूंज उठा। ऑडियंस ने कहानी का इतना आनंद लिया कि उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई। ऐसा लगता है कि राइटर होना अब केवल कवर नहीं रह गया है। FBI एजेंट हालांकि कम खुश था। अब जब मंजोनी ने अपनी कहानी सबको बता दी थी, तो FBI एजेंट ने दूसरे एजेंटों को पत्नी और बच्चों को घेरने का आदेश दे दिया। यह एक नया शहर खोजने का समय था। उस समय वॉरेन स्टेशन पर पेरिस भागने का वेट कर रहा था। हालांकि जब ट्रेन आई तो बड़े काले बक्सों को लिए हुए 7 डराने धमकाने वाले आदमी एक के बाद एक बाहर निकल आए। माफिया के घर में जन्मे और पले बड़े वॉरेन नेचुरली इन लोगों को माफिया हिटमैन के रूप में पहचान गया। शाबाश छोटे। लकीली वे सभी उसको बिना पहचाने उसके पास से निकल गए। जैसे ही हिटमैन अपनी कारों में चले गए, वॉरेन ने अपने परिवारों को चेतावनी देने के लिए घर बुलाया। अनफॉर्चुनेटली कोई भी फोन उठाने वाला नहीं था। सड़क पर बेल ने अपनी क्लासमेट का सेलफोन चुराने के लिए उस पर हमला किया। एक बिल्डिंग की छत पर बेल ने फाइनल गुड बाय देने के लिए अपने टीचर को बुलाया। बिल्डिंग की छत से उसे सड़क के उस पार पुलिस बिल्डिंग और काले रंग के आदमियों के बारे में एक सही व्यू मिला जो अभी अभी आए थे। ये लोग प्रोफेशनल हिटमैन थे। वो हर पुलिस ऑफिसर को मार रहे थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पुलिस बिना बुलाए उनकी पार्टी को ही खत्म कर देती। वे मंजोनी परिवार का नया पता खोजने के लिए पुलिस डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे थे। बुद्धिमान और माफिया बॉस की बेटी बेल ने जल्दी से उनका पता लगा लिया और ये भी पता लगा लिया कि पुलिस स्टेशन में वो लोग क्या कर रहे हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। इसके ठीक बाद हिटमैन फायर स्टेशन के पीछे चला गया। अब उनके मिशन में कोई दखल नहीं दे सकता था। अब वे आखिरकार अपने असली टारगेट का पीछा करने के लिए तैयार थे। मंजोनी ने टरबाइन में लगाए गए बम ने ठीक उसी समय पर पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह तब था जब FBI नर्वस होने लगी थी और अभी अभी विस्फोट हुआ था। पुलिस कहाँ थी और कहाँ थे फायर फाइटर्स? हाँ, वे सब मर चुके थे, लेकिन FBI को अभी तक यह पता नहीं था। आने वाले खतरों से अनजान मंजोनी अपने पानी की जांच करने के लिए घर गया। ये ब्राउन रंग से शुरू हुआ लेकिन एंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया। लगता है बम काम कर गया। उसे क्या पता था कि उसकी खुशी बहुत कम समय के लिए होगी। तभी एक हिटमैन ने उसके घर पर बंदूक लॉन्च कर दी। लकीली मंजोनी बच गया। FBI एजेंट इतने भाग्यशाली नहीं थे। तब पत्नी को एक हिटमैन मिला। पता चला कि वे दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वे उसे नहीं बचा पाती
क्योंकि माफिया का कानून था कि देशद्रोहियों को मरना चाहिए। तभी पिता ने पीछे से हिटमैन पर हमला कर दिया। पत्नी यूं ही नहीं बैठी रही कि उसका पति उसे बचा लेगा, बल्कि उसने अपना भी योगदान दिया और हिटमैन को मारने के लिए उसने चाकू का इस्तेमाल करा। पूरी मूवी में घायल कुत्ते को देखना सबसे दिल दहलाने वाला सीन था। तुम्हें पता है ये हिटमैन वास्तव में बेरहम है। जब वे गली के कुत्ते को मार रहे थे तो बेल ने वही किया जो उसे सही लगा और एक हिटमैन को मार डाला। फिर उसकी बंदूक चुराने के ठीक बाद वॉरेन ने भी अपनी खुद की बंदूकें ढूंढ ली। अच्छी बात यह रही कि हिटमैन ने अपने हथियार गली में छोड़ दिए जहाँ कोई भी उन्हें ले जा सकता था। बेल और वॉरेन ने भाई और बहन के रूप में अपने बॉन्ड को दिखाया। एक साथ काम करके उन्होंने कुत्तों को मारने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी। उनका निशाना बेहतरीन था और उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया, पर आखिरी हिटमैन अभी भी जिंदा है। वे घबराकर अपनी जान बचाकर भागी। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तभी FBI एजेंट ने आखिरी आदमी को अपनी कार से कुचल दिया। वे वास्तव में एक टीम एफर्ट था जिसने उन्हें जीत तक पहुंचाया। एक